पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेम के बारे में, पांचवें भाव से। तो पांचवा भाव से प्रेम संबंध का पता चलता है, लेकिन जब प्रेम विवाह की बात जी आती है तो हमें सातवें भाव को देखना होता है। तो अभी चूंकि हम विवाह वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के पीछे रीजन ये है कि यदि आपकी कुंडली का पांचवा भाव 5 CSL सातवें को बताता है, पांचवा कस्पल सबलॉर्ड, तो ये मैरिज नहीं होता है, ये होता है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन होता है। विवाह के लिए क्या देखना है? जो सातवां कस्पल सबलॉर्ड है, ये यदि वो 5 पांचवे का को बताए तब जाके लव मैरिज होगा। कैसे अच्छा, सातवें का कस्पल सबलॉर्ड, पांचवें को बताए। हाँ ठीक है। तो 5 के जी साथ साथ विवाह के भी कोई ना कोई नंबर होने चाहिए, जैसे 2 हो सकता है, 7 और 11, माने इसमें से 5 के साथ में इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। 2, 7, 11 में से कोई एक आना चाहिए। मतलब जैसे अभी आगे आप जब बढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि विवाह के लिए क्या प्रॉमिस होता है। तो सातवें कस्पल सबलॉर्ड यदि 2, 7, 11 में से किसी एक को भी बताएगा तो शादी का प्रॉमिस होता है कि जातक का विवाह होगा। अब विवाह लव मैरिज के लिए क्या है? तो विवाह के कॉम्बिनेशन के साथ साथ पांचवा नंबर भी उसमें जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सर। क्योंकि सातवां भाव विवाह का है, तो इसलिए हमें प्रेम विवाह के लिए सातवें भाव से ही देखना होगा। तो बाकी विवाह वाले में हम चल के उसको क्लियर करेंगे जब वो टॉपिक आएगी। तो अभी हम चूंकि पांचवें भाव पे हैं तो इसी को हम अच्छे से समझ ले। तो पांचवें का कस्पल सबलॉर्ड सातवें को बताएगा, तो वहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप ये स्थापित होगा। फिर यदि जो पांचवें का कस्पल सबलॉर्ड है ये 8 नंबर को बताए तो ये आपको एबॉर्शन को बताता है। और यदि पांचवा कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी हो या मर्क्यूरी की राशि में हो तो इस स्थिति में कई बार एबॉर्शन होता है। समझ में आया? हाँ सर। वर्मा जी, जी सर। मर्क्यू अच्छा पांचवा सर, का ये जैसे बोलिए। सर ये चीज हमें किसकी कुंडली में देखनी पड़ेगी? लड़की की कुंडली में दिखेगी ना लड़की ये की। सब। जी। उसी की कुंडली में एबॉर्शन वाला तो उसी में होगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब लड़का की कुंडली में पांचवा का कस्पल सबलॉर्ड 8 बताएगा तो क्या होगा? वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। मतलब आप हम्म। समझ लीजिए कि उसकी लड़की की कुंडली में पांचवा कस्पल सबलॉर्ड यदि 8वें को बताता है तो हम्म। इसका मतलब वो 8वें से संबंध, तो उसका बस एक ही है, अट्रैक्शन, सेक्सुअल रिलेशन उसके दिमाग में हावी है। और बुध जी है तो अलग अलग पार्टनर बनेगा, अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध उसके रहेंगे, एक से अधिक संबंध उसके बने रहेंगे और उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। जी। ठीक है, दिनेश जी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, पांचवा भाव जो होता है वो नेचुरल टैलेंट को बताता है। नेचुरल टैलेंट उसको अपना स्वाभाविक जो टैलेंट होता है, जो जन्मजात गुण होता है, सिंगिंग का, नाटक का, कोई भी हर एक आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। चाहे ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, कोई ना कोई एक कला समझिए, तो उस कला को बताता है। यदि पांचवा कस्पल सबलॉर्ड 5 CSL यदि बता रहा हो 2, 3, 5, 6, 10, 11, तो क्या हुआ?
कला के द्वारा वो जातक नेम फेम काफी उसकी प्रसिद्धि होगी, काफी पैसा कमाएगा। क्लियर है? जी सर। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग अपनी कला के दम पर एकाएक फेमस हो जाते हैं। जैसे अब एकाएक फेमस होने में रानू मंडल आई थी, हाँ जी। उसके बाद वो डब्बू अंकल, उनका एक चला था गोविंदा के गाने पे जी डांस, जी। इंदौर के थे। हम्म। तो ऐसे लोग जो एकाएक फेमस होते हैं ना, और एकाएक आज के समय में फेमस होने का रीजन क्या है? सोशल मीडिया है, ये जो माध्यम है इंटरनेट वाला। तो इसमें क्या होगा, पांचवे का कस्पल सबलॉर्ड आपको नेम और फेम का जो नंबर है 10वां, अचानक से के लिए 8, कला के लिए 5, प्रसिद्धि के लिए 10 और 11। भावों का कॉम्बिनेशन समझिए। पांचवे का कस्पल सबलॉर्ड अचानक से प्रसिद्धि देने के लिए 8वां भाव आएगा, कोई ना कोई कला है तो 5वां भाव आएगा। अब 5वें की जगह पर क्या है कि यदि आप में सिंगिंग है तो क्या है कि इसमें 5 ना हो के 2 भी हो सकता है। कोई पेंटिंग है, ऐसा कोई आर्ट है जो 3 नंबर भाव, यदि हाथों से कुछ बनाते हैं तो तीसरा भाव हो सकता है। 10वां प्रसिद्धि का है और बिना 11 के 8 नंबर निगेटिव रिजल्ट दे देगा, आपको कोई पहचान नहीं बनेगा। समझ में आया? और साथ में राहु का रोल मिलेगा। क्लियर है? सर ये एक चीज अभी बताई थी आपने, बिना 11 के 8 जो है क्या करेगा? प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 8वां दुख का भाव है ना, ओके जी तो जी। दुख देने लगेगा, टैलेंट आपका खत्म हो जाएगा। राइट, अगर 11 नहीं होगा तो। हाँ। और 10वां प्रसिद्धि का है, 10 नंबर नहीं होगा तो जी। क्या होगा कि 11 रहेगा तो बस पैसे रुपए आपके पास थोड़े बहुत मिलते रहेंगे, नेम फेम लेकिन नहीं आपको होगा। पहचान नहीं मिलेगा, जी एक फेम नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं? जी जो पहला 1-2 क्लास जो हमारा 12 भावों से रिलेटेड जो था, बार बार उसको पढ़िएगा और दिमाग में लाइएगा ना, क्योंकि क्या है कि ये सब कॉम्बिनेशंस जो हैं उसको याद नहीं किया जा सकता है। याद हाँ बिल्कुल करेंगे सर। तो आप एक ढर्रे में बंध जाएंगे, आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मैं आप लोगों जी को कोई नोट्स नहीं भेजता हूँ, कोई नोट्स देता हूँ कभी भी? नहीं सर। ना कोई नोट्स है और ना कोई ये है कि बस यही रीजन, ये है कि आपका भी दिमाग खुले, समझे। सिर्फ याद करेंगे तो आप उतना ही तक रह जाएंगे, जी और जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगा ना, वैसे वैसे इन भावों को हम कैसे रिलेट करना, ये चीजें बदलती जाएंगी। 5वां भाव संतान का भी है, प्रेम का भी है, कला का भी है, सेल्फ इंटेलिजेंस का भी है। ये जी समझा जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता। ठीक है? जी तो इस स्थिति में प्रत्येक भाव को, जैसे यहीं पे जो हमने बनाया है, तो इसमें कहीं कुछ नहीं था, जो भाव से जो टैलेंट दिखना था उसको बस ऐड कर दीजिए। साथ में 8, 10 और 11 का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है, क्योंकि 8वां अचानक का है, 10वां प्रसिद्धि का है और 11वां लाभ का है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि जितनी जल्दी वो जगमगाते हैं तुरंत ही निकल लेते हैं, जी ये भी होता है। तो वहां पे आपको राहु का रोल मिलेगा। राहु तो खैर आना ही है, किसी न किसी स्थिति में आएगा, और राहु के साथ में आपको जो भी कला जिस भाव से आपका रिलेटेड रहेगा, दूसरा, तीसरा या 5वां, जो भी है वो होगा। साथ में 8 नंबर भाव होगा और 10 नंबर भाव होगा। 11 नहीं होने के कारण ये स्थिरता नहीं रहेगी या उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, तुरंत चमके और फिर तुरंत गायब हो गए। ठीक है? जी आज और राहु को जोड़ने के पीछे की रीजन ये भी है कि जो भी ये सोशल मीडिया है,
इसका कारक राहु है, मोबाइल ये सब राहु है, तो इसलिए इसको जोड़ा गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अभी हम इसी में समझेंगे कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कला अच्छा करते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, मतलब पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको नाम नहीं मिल पाता है। तो वहां पे आपको 1, 2 और 11 आएगा। दूसरा और 11वां भाव धन का है, जी धन के प्रवाह का है, यानी उनके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है। जी वहीं 10वां भाव इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, नाम भी उनको हो जाएगा, नाम भी मिलेगा। क्लियर है? जी सर। 5वें का कस्पल सबलॉर्ड यदि 1, 5, 10 को बताता है तो ये जातक को पैसा नहीं मिलता है, और ये जातक वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब कोई भी रोल कर लेगा, और छोटे स्तर पर उतनी अच्छी पहचान नहीं बन पाएगी, क्योंकि धन वाला पूरा नंबर इसमें से गायब है, 2, 6, 11, और साथ ही जो इच्छा की पूर्ति होनी है 11वां भाव, वो भी यहाँ पे गायब है। तो जब 11 नहीं है तो ये 10म भाव जो एक ब्रांडिंग का है, नेम फेम का है, वो यहाँ पे सिर्फ कर्म भाव बन जाता है, सिर्फ उनका प्रोफेशन बन के रह जाता है कि चलिए काम करते रहिए। समझ में आ इसमें रहा है? नेम फेम मिलेगा उनको सर? नहीं, 11 नहीं है ना, अच्छा 11 नहीं है तो विश फुलफिलमेंट तो हुई नहीं, तो ये 10म भाव सिर्फ उनके लिए बन के रह गया, कार्य क्षेत्र उनका। जैसे आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, खासकर छोटे शहरों से यदि आप बिलोंग करते हैं या गाँव से, तो जैसे रामलीला का मंचन होता है, या गांव में जो छोटी मोटी ड्रामा कंपनी होती है, या वो ऑर्केस्ट्रा संगीत वाला होता है, म्यूजिकल, तो अच्छे अच्छे आपको कलाकार मिल जाएंगे। एक रात जी का उनको 200, 300, 400, 500 रुपए ऐसे मिलते हैं, पूरी रात मतलब कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जी कोई उनका ये हाँ वजूद कोई नहीं नाम। है, कोई नाम नहीं है। जी 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 समझ रहे हैं? तो जी जी यही, और उनको जिस प्रकार का जो काम मिल जाए वो उस काम में सेटल हो जाते हैं, जाके वो काम कर लेंगे। जैसे उनको कभी कोई भी, जैसे ढोलक बजाने वाला है, तो वो किसी भी कार्यक्रम में उसको मौका मिला, चाहे वो कीर्तन में जाना हुआ, किसी मंडली में जाना हुआ, जागरण में जाना हुआ, चलो हम जी चलेंगे। तो ये